हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी अपने पीटी के क्वेश्चन पेपर में जो अपने आंसर सिस्टम सबको मिला चुके होंगे और निश्चित तौर से अब जो है आप मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे। तो मेंस की तैयारी में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सो इसी सिलसिले में हमने जीएस पेपर 2 और पेपर 1 के जो सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनको वीडियो के सीरीज़ के माध्यम से आप लोग के बीच लाने का प्रयास किया है। और इसमें हमने जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कवर किया है। इस वीडियो में हमने पॉलिटी को कवर किया है। तो आइए वीडियो में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारी व्यूअरशिप को अभी तो 1000 के नीचे है, निश्चित तौर से आप लोग के ये सहयोग से जल्दी ही 1000 पहुँच जाएगा। और सो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। जीएस पेपर जो मेंस का पेपर है, जीएस पेपर 2, उसके अंदर 3 टॉपिक कवर किए जाते हैं: इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आइए क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं और किस किस क्वेश्चन में, किस किस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन कहा गया है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। तो एक तरफ से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ले लिए गए हैं। 38 मार्क्स का क्वेश्चन था 65th बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन पार्लियामेंट इज अ नॉन सॉवरिन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। भारतीय संसद विधि बनाने का एक सर्वाधिकार प्राप्त संस्था नहीं है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। ये भी 38 मार्क्स का है, 65th बीपीएससी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट्स इन इट्स प्रीएम्बल दैट इंडिया शैल बी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू इन्फोर्स दिस डिक्लेरेशन। तो आपको ये बताना है कि संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं जो हमारे उद्देशिका या प्रस्तावना में दिए गए धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था क्या की गई है, कौन कौन से आर्टिकल को इसके अंदर लाया गया है जिससे जो है हम इस गोल को अचीव कर सकें, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। ये 64th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्रिटिकली डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। संविधान एंड संवैधानिकता में क्या अंतर है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया है उसको भी आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मियर पायस डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, कमेंट एंड शो हाउ फार दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस। तो आप ये देखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह सिर्फ एक गरिमा में स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन नहीं है, बल्कि एक क्लियर कट दिशा निर्देश दिया गया है जिसके जो स्टेट को अपनी पॉलिसी के बनाने में हेल्प करता है। इस पर आपको कमेंट करना और बताना है कि वो कौन कौन से लॉ लाए गए हैं जिससे डीपीएसपी को इन्फोर्स किया जा सका है। राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, निजता का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। हाउ हैज़ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। तो देखिए राइट टू लाइफ का क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन भी 2018 में सीडीपीओ में पूछा गया और यहाँ पे 56 to 59 बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाउ वर दीज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार आफ्टर 1950। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक है आपको सिंपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनके बारे में बताना है, और दूसरा इनका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में कैसे हुआ 1950, उसके बारे में आपको बताना है। इवैल्यूएट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, उसका आपको प्रकृति और महत्व को इवैल्यूएट करना है। और नेक्स्ट देखिए, मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज इट एग्जिस्ट टुडे, संपत्ति के अधिकार का आपको क्रिटिकली इवैल्यूएशन करना है। एग्जामिन द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलॉसफी enshrined in the preamble of the Constitution of India। ये 42nd बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। आपको जो संविधान की प्रस्तावना में दिए गए दर्शन हैं उनको आपका उसका रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी enshrined in the Indian Constitution and state their importance। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको डिस्कस करना है और उनका महत्व को बताना है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज एज इनमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये 39th बीपीएससी का क्वेश्चन है। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड काजी फेडरल। तो इसको जो है अर्ध संघीय व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इससे भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है। तो आइए इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको देखते हैं। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन अ फैमिली who has all the authorities, however he cannot do anything effective if the naughty young members of the family do not listen him।
इवेल्युएट। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ऑल्दो सबसे बड़े नेशन के हेड होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो किस में लाई करता है, प्राइम मिनिस्टर और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके अंदर। तो इसको आपको इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन द इंडिया पर्टिकुलरली इन बिहार, इज ही मियर अ पपेट। तो आपको राज्यपाल के रोल को यहाँ पे क्रिटिकली इवेल्युएट करना है और इसको बिहार के संदर्भ में करना है। साथ में ये भी पूछा गया क्या केवल वह किसी सेंटर के हाथ में केवल है कि वो मियर पपेट हैं क्या। तो ये क्वेश्चन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था, बाद में शायद इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया था। एनीवे जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है वो सही नहीं है, पर क्वेश्चन का इसेंस ये था कि गवर्नर का जो रोल है उसका अपना खुद का जो ये है इंडिपेंडेंस है उसको आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द पावर्स एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स। तो बिहार के पॉलिटिक्स में राज्यपाल के रोल को आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर एंड हिज रोल इन बिहार। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 62nd वाला जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था और उसके बाद देखिए 2012 में 55th वाला जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था, दोनों में सेम क्वेश्चन आया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन जुलाई 2007 वाज यूनिक फॉर वेरियस रीजन, इनमरेट सम ऑफ देम। तो देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इस साल भी 67 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल में ही जो है हमारे नए राष्ट्रपति जो महोदया बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका इलेक्शन भी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव करने की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्कस द पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड एक्सप्लेन हिज रोल विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बिहार। तो राज्यपाल के अधिकार और उसके साथ जो रिसेंट डेवलपमेंट उस समय हुए थे 1997 में, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिन द स्टेटस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो आपको जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनके जो क्या स्टेटस है और क्या उनका जो कार्यशक्ति है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियरी। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ रिसेंट फिनोमेनन इन द इंडियन गवर्नेंस। कमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन कहा गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है भारत में एक नया और रिसेंट फिनोमेना है, आपको इसके बारे में बताना है कि इसके क्या एडवांटेजेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेज हैं। रिव्यू एंड जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू एंड जस्टिफाई जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अल्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और अल्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म से जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू को कितना प्रमोशन और प्रिजर्वेशन उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, अर्थात आप जो है न्यायिक समीक्षा से क्या समझते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, जुडिशियल एक्टिविज्म और मीनिंग एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, जुडिशियल एक्शन इज अ डबल एज्ड वेपन इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और इसी के अंदर एक और सब क्वेश्चन है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड विथ आर्टिकल 355 टू अप्रिसिएट इट स्पिरिट। अर्थात जो 356 कॉन्स्टिट्यूशन का धारा है उसको आर्टिकल 355 के साथ आपको कोरिलेट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक है इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में निर्वाचन आयोग का जो रोल है उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना है, किसके संदर्भ में, इन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और स्वच्छ इलेक्शन कराने में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या योगदान है, रोल है। व्हाट पर्पस डज द इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड सर्व इन दिस रिगार्ड। तो इलेक्शन के समय जो वोटिंग करते समय आपको जो वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है उसका क्या रोल है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने में। एग्जामिन द पावर एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर लाइन पे, कि भारत में निर्वाचन आयोग के जो रोल है उसको आपको डिस्कस करना है स्वच्छ और सही ढंग से चुनाव कराने में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शंस आर लाइक द हार्ट बीट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। अर्थात जो चुनाव होते हैं वो पार्लियामेंट के धड़कन की तरह हैं, दिल के धड़कन की तरह हैं डेमोक्रेसी के, अर्थात जो हमारा गणतंत्र है उसके। इफ़ दे हैपन टू फास्ट और टू इरेगुलरली डेमोक्रेसी कोलैप्सेस। तो अगर चुनाव बहुत जल्दी और बहुत तेज होंगे, बहुत जल्दी होंगे, तो उससे क्या है डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगा। जैसे हार्ट अटैक आने से बॉडी कोलैप्स कर जाता है। एक्सप्लेन योर व्यूज ऑन मिड टर्म पोल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और जो मध्यवर्ती चुनाव होते हैं उसके बारे में आपको व्यू में ध्यान में रखते हुए इसको इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है उसका क्या रोल होता है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आपको पता होगा कि सारे जो मशीनरी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो इलेक्शन कराने में लग जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्यूरोक्रेसी का रोल को जो है डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन।
इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किसकी तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, किसकी तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है, तो केंद्र सरकार की तरफ या केंद्र यूनियन गवर्नमेंट की तरफ। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैज ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। आपको सबको पता होगा कि दो तरह के स्कीम होते हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसके बारे में कहा गया कि यह एक तरह से विवाद या झगड़े का कारण होता है स्टेट और राज्य के बीच में। आपको इसको डिस्कस बाय साइटिंग रिलेवेंट और एग्जांपल के साथ आपको इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज टेंशन एरियाज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। भारतीय संघ व्यवस्था में जो सेंटर और स्टेट के बीच के तनाव वाले एरिया हैं, वैसे मुद्दे जिसमें दोनों के बीच में एक तनाव बना रहता है, उन एरिया को आपको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द करेंट स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड बिहार स्टेट। ये 2016 के हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी और जो बिहार राज्य का केंद्र सरकार के साथ रिलेशन कैसा है, उस पर आपको कमेंट करना था, डिस्क्राइब करना था। डिस्कस इंडियन फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCTC। तो ये 2012 में NCTC का गठन हुआ था, उसके हिसाब से जो है आपको केंद्र और राज्य के संबंध में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करना था विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघ व्यवस्था में नए जो उभार या नए जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना था। डू द स्टेट नीड्स मोर ऑटोनॉमी। क्या उनको ज़्यादा स्वतंत्रता या अधिकार प्राप्त होना चाहिए राज्यों को। एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो नए प्रकार की प्रकृति और नए प्रकार की चीज़ें निकल कर आ रही हैं भारतीय संघ में, उसको आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। डिस्क्राइब द बेसिक प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें आपको जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको डिस्कस करना, उसके सारे प्रोविजंस को डिस्कस करना था। व्हाट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडिया। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। व्हाट आर द मेन कंटेंट्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में जो इसके मेन कंटेंट थे, मेन जो इसके आपके विषय थे, इसके बारे में आपको डिस्कस करना। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक टोटल 105 किए गए हैं। तो उस हिसाब से 2002 में जो थे उसको 44th BPSC में क्वेश्चन आया, तो उस हिसाब से उस समय का बताना था। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको जो है उसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या फीचर्स है, विशेषताएँ हैं, उसको आपको डिस्कस करना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो भारत की जो संसद है वो भारत में एकता बनाए रखने का एक इफेक्टिव फोरम है, आपको डिस्कस करना है। तो चूंकि भारत में जो लॉ मेकिंग पावर है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी क्या है, पार्लियामेंट है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो यह डिसाइड कर सकते हैं कि जो लॉ बने हुए हैं जो वो सेंटर के फेवर में हों, और साथ ही साथ यूनिटी जो है स्टेट और सेंटर के बीच में यूनिटी और नेशन होल एज यूनिटी का काम करे। तो वो आपको यहाँ बताना था, बहुत सारे प्रोविजंस तो दिए गए हैं। टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। 2019 का क्वेश्चन है, 64th में पूछा गया था ये, कि बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वह एक तरह से भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसके लिए एक तरह से अभिशाप की तरह है। तो ये आपको डिस्कस करना था और इसमें बिहार के कंटेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में आपको डिस्कस करना था। डू यू एग्री दैट इंडियन पॉलिटिक्स टुडे प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रादर देन एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स डिस्कस विद रेफरेंस टू बिहार। तो कहा गया एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स क्या होता है, पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स। और ये जो है आप ये कह सकते हैं एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स जो है मोस्टली कास्ट, रिलीजन, इन सब पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज के दिन ये विकास जो है पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा है, रादर देन जो आपका कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, इन सबको। और इसको बिहार के रेफरेंस में आपको डिस्कस करना था, 63rd का क्वेश्चन था। व्हाट आर द मेन इंप्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम। अभी हाल के दिनों में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके उभार का क्या कारण रहा है, और उसका जो है व्यवस्था जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसमें क्या उसका इंप्लीकेशन या उसका क्या असर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। इज इट अगेंस्ट सेकुलरिज्म, या जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल इन इट। जो प्रेशर ग्रुप है उनका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या रोल है और उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब उनको जो है आपको एनलिस्ट करना होगा, उनका नाम बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लीन इंडिया मिशन। रिव्यू द मेन कंस्टेंट इन इट्स पर्पस। तो अर्थात जो है आपको बताना है कि भारतीय स्वच्छता मिशन क्या है और इसमें मेन जो प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको कठिनाइयों का सामना होगा वो बताना था। कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ बिकम अ रिमार्केबल फीचर बट इट इज़ येट टू प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है कि बहुत सारे जब पॉलिटिकल पार्टी मिलके
गठबंधन की सरकार बनाते हैं उसको कोलिशन पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो कह रहा है कि अभी जो देखिए क्वेश्चन 2009 का है, तो 2009 के आसपास देखिए बहुत सारे स्टेट में, इवन सेंटर में भी कोलिशन पॉलिटिक्स ही चल रहा है, जैसे एनडीए, यूपीए, सब क्या है, कोलिशन पॉलिटिक्स है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है सेंटर में या स्टेट में गवर्नमेंट बना रही है। तो उस हिसाब से आपको बताना है। लेकिन ये भी कह रहा है कि लेकिन इसके ऑल्दो कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं स्थायित्व की कमी रह रही है, तो ये आपको डिस्कस करना था। इशू ऑफ रिजर्वेशन इज नथिंग but consolidation of vote bank of political party. What do you suggest methods other than reservation for providing social justice to depressed class? कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है बेसिकली वो क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स बन के रह गया है। आपको रिजर्वेशन के अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे उपाय बताने हैं जिससे जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान, सामाजिक न्याय उनको मिल सके। वट आर द मेन रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस कोलिशंस। तो गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है उसके विकास या उसके जो इमरजेंस के पीछे जो रीजन है वो क्या है, साथ ही साथ इसके जो है प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि आगे यही चलेगा या सरकार मतलब देश के लिए अच्छा है, खराब है, या आपको डिस्कस करना है। राइट अ नोट ऑन कम्युनलिज्म इन इंडिया, वाई द अपोजिशन पार्टीज लेवल्ड बीजेपी एज कम्युनल पार्टी। तो कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता जो है वो इंडिया में सांप्रदायिकता के बारे में आपको डिस्कस करना है, और ऐसा क्यों आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है एक सांप्रदायिक पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। इसमें आपको दो क्वेश्चन हैं, ए और बी। रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, और दूसरा जो है राइट अ नोट ऑन पोटा, और आपको पोटा पे एक नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में जो अभी नए ट्रेंड्स हैं उसको आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन क्लास फॉर्मेशन इंडिया, तो भारत में वर्ग के विकास में जो जातियों का क्या योगदान है, क्या रोल है, वो आपको डिस्कस करना है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग, इलेक्टोरल प्रोसेस इन बिहार, बिहार में जो है चुनाव की प्रक्रिया। दूसरा, इंडिया इज ए लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, तो इंडिया जो है एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलिशन एक्सपेरिमेंट एट द सेंटर हैज नाइदर स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी नॉर हैज इट मेड कंडीशन कंड्यूसिव फॉर पार्टिसिपेटरी एंड कोऑपरेशन फेडरेशन, डू यू एग्री। तो कह रहा है कि जो अभी कोलिशन गवर्नमेंट केंद्र में बन रहा है उससे ना तो डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, ना ही संघवाद की जो परिकल्पना है देश के अंदर वह मजबूत हो रही है। आप इससे एग्री करते हैं। आपको देखिए 1999 का क्वेश्चन है, उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम थे जब एक पार्टी को, मेजॉरिटी पार्टी को कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आती थी, तो उस समय का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में आपके जो है जाति के रोल को डिस्कस करना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी, डू यू कंसिडर इंडियन पार्लियामेंट अ सोवरिन और नॉन सोवरिन और बोथ, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो संसद का जो सर्वाधिकार, सर्वप्रभुता, संपन्नता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आपके हिसाब से यह बताना था कि जो संसद है वो सर्वप्रभु संपन्न संस्था है या गैर सर्वप्रभु संपन्न संस्था, ये डिस्कस करना है। सिमिलर क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुका है। गिव योर व्यू ऑन रिसेंट पॉलिटिकल अपहेवल्स इन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो 1995 का क्वेश्चन है। हो सकता है कि अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक हुआ था उससे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए पॉलिटिक्स इन बिहार, जो बिहार से पॉलिटिक्स है, बिहार में जो पॉलिटिक्स है उस पर जो क्वेश्चन है देखिए, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज़ क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। भारतीय राज्यों का जो असमान विकास हुआ उसके चलते बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम हुए हैं, इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो भारत में जो राजनीतिक पार्टियों का सिस्टम है वो नेशनलिस्टिक नहीं होकर व्यक्तिवादी है, तो ये आपको डिस्कस करना था, और किसके कंटेक्स्ट में करना है, बिहार के कंटेक्स्ट में। 65th का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन इन बिहार, बिहार में ई गवर्नेंस को लेकर जो रूल, लॉ और नियम लाए गए हैं उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए, वो आपको डिस्कस करना था कि क्या वास्तव में ई गवर्नेंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आपको ऐसा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो भारतीय राजनीति में जाति का जो रोल है उसको आपको डिस्कस करना है, एग्जामिन करना है। टू व्हाट एक्सटेंट डिड कास्ट फैक्टर प्ले अ रोल इन 2015 बिहार इलेक्शन, तो 2015 का जो बिहार इलेक्शन हुआ था उसमें जाति का फैक्टर कितना रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट एंड क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, जाति और वर्ग जो है भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो इसमें आपको पहले कास्ट एंड क्लास जो है इंडियन पॉलिटिक्स के संदर्भ में करना है, और साथ में सेकेंड पार्ट में आपको बिहार के संदर्भ में इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द फंक्शनिंग्स ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया सिंस 1991 विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार।
तो रूरल लोकल गवर्नमेंट अर्थात जो ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट है उसके फंक्शनिंग को अर्थात पंचायती राज के फंक्शनिंग को आपको डिस्कस करना था 1991 से, और इसमें बिहार के संदर्भ में आपको डिस्कस करना था सेकेंड पार्ट में। राइट एंड एसे ऑन द पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार। तो राजनीतिक लोगों और जो अपराधी हैं उनके बीच का जो गठजोड़ है उसको लेकर आपको डिस्कशन करना है, और फिर इसके सेकेंड पार्ट में आपको बिहार के संदर्भ में इसको डिस्कस करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन से आप क्या समझते हैं। थ्रो लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इलेक्शन कैंपेन इन बिहार। तो बिहार में जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, चुनाव प्रचार होते हैं, उसके महत्वपूर्ण साधन क्या हैं। डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। भाषा का जो है भारतीय पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में क्या रोल है। इनमरेट द प्रोविजंस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन बिहार। भारत में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड। क्रिटिकली एग्जामिन द पावर्स फंक्शन एंड अचीवमेंट्स ऑफ प्रेजेंट बिहार चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और मुख्यमंत्री का जो है पावर फंक्शन और उसका अचीवमेंट क्या है। राइट अ ब्रीफ एंड क्रिटिकल एसे ऑन कास्ट एज अ फैक्टर इन बिहार पॉलिटिक्स सिंस 1977 एंड हाईलाइट द स्पेशल रीजन फॉर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो आपको जो है बिहार के पॉलिटिक्स में जाति का जो रोल रहा है 1977 के बाद से, उसके आपको जो है उस पर हाईलाइट करना है, उसके रीजन बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स रोल इन फ्यूचर। जब बिहार झारखंड कंबाइंड था 2000 से पहले, तब का ये क्वेश्चन है। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया था जब झारखंड अलग राज्य की जो मांग थी उसको देखते हुए उसको कुछ अधिकार देने के लिए ऑटोनोमस एरिया बनाया गया था। नेक्स्ट है डिस्कस द डिमांड्स ऑफ द, तो ये क्वेश्चन तो अभी नहीं आएगा, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। डिस्कस द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेगोनिस्टिक्स ऑफ द झारखंड मूवमेंट इन बिहार। तो बिहार से अलग होकर झारखंड बनाने वाले लोगों के लिए तो उनके जो मेन नेता हैं उनका क्या डिमांड था। तो ये भी 1993 का क्वेश्चन है, ये शायद ये तो खैर इसका रिलेवेंस नहीं पूछा जाएगा। अब इससे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, इकोनॉमी ऑफ बिहार। सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बताएं कि आपको ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 के ये कैसे लगे, और अगर आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक इन क्वेश्चन को देखें, इनको प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।